प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत अर्थात हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत का प्रतिपादन स्वीडिश अर्थशास्त्री हेक्स्चर ने अपने एक लेख और उनके शिष्य बर्टिल ओहलिन ने अपनी एक पुस्तक इंटरनेशनल एंड इंटर रीजनल ट्रेड 1933 में किया। यह सिद्धांत व्यापार के स्वरूप को बताता है कि कितनी मात्रा में कौन सा देश कौन सी वस्तु का आयात निर्यात करेगा। हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरम को जनरल इक्विलिब्रियम थियरी ऑफ ट्रेड और फैक्टर एंडाउमेंट थियरी ऑफ ट्रेड और ट्रेड बेसिस ऑन रिसोर्सेज भी कहा जाता है। क्लासिकल सिद्धांत यह मानकर चलता है कि कीमतों या तुलनात्मक लागतों में भिन्नता होती है, लेकिन यह भिन्नता के कारण को नहीं बताता है। हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत देशों के मध्य कीमतों एवं लागतों में भिन्नता के कारण को स्पष्ट करता है। हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार व्यापार का मूल कारण देशों के मध्य तुलनात्मक साधन प्रचुरता में भिन्नता का होना है। साल्वाटोर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रों के बीच साधन संपन्नता तथा साधनों की कीमतों में पाया जाने वाला सापेक्षिक अंतर है। इस सिद्धांत का सत्य कथन यह है कि प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उस देश में सापेक्षिक रूप में बहुतायत में उपलब्ध तथा सस्ते साधन का अधिक प्रयोग किया जाता है, तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसके उत्पादन में सापेक्ष रूप से दुर्लभ तथा महंगे साधन का प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत का सत्य कथन है कि व्यापार के कारण विभिन्न देशों में साधनों की कीमतों में अंतर घटता जाता है। जिस देश के पास तुलनात्मक रूप से श्रम की मात्रा ज़्यादा है वह श्रम बाहुल्य देश कहलाता है, जैसे भारत, चीन आदि। जिस देश के पास तुलनात्मक रूप से पूंजी अधिक है वह देश पूंजी बाहुल्य देश कहलाता है, जैसे अमेरिका, जर्मनी आदि। श्रम बाहुल्य देश में श्रम की कीमत पूंजी की कीमत से कम होगी। पूंजी बाहुल्य देशों में पूंजी की कीमत श्रम की कीमत की तुलना में कम होगी। Difference in relative factor endowment between nations, difference in factor prices, cost of production, commodity price। हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत की मान्यताएं दो देश, दो वस्तु, दो साधन मॉडल, साधन और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, उत्पादन फलन प्रथम डिग्री का समरूप है। इसका अभिप्राय है कि यदि एक वस्तु में लगे उत्पादन के साधनों को दुगुना कर दिया जाए तो वस्तु का उत्पादन भी 2 गुना हो जाएगा। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवहन लागत, प्रशुल्क और अन्य व्यापार बाधाओं को स्वीकार नहीं किया गया है। श्रम व पूंजी एक देश में उद्योगों के मध्य पूर्णतया गतिशील है, परंतु दो देशों के मध्य साधन अगतिशील है, इसलिए दो देशों के मध्य साधन कीमतों में भिन्नता बनी रहती है। वस्तु अक्ष श्रम गहन है, वह वस्तु वाई पूंजी गहन है। इसका मतलब अक्ष वस्तु में वाई वस्तु की तुलना में पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक प्रयोग हुआ है, अर्थात श्रम पूंजी अनुपात अक्ष वस्तु में वाई वस्तु से अधिक है, या पूंजी श्रम अनुपात अक्ष वस्तु में वाई वस्तु से कम है। 8वीं मान्यता इसकी यह है कि दिए गए साधन कीमत अनुपात पर दोनों वस्तुओं के उत्पादन में साधन गहनता भिन्न भिन्न है। 9वीं मान्यता उत्पादन फलन वस्तुओं के मध्य अलग अलग है, परंतु प्रत्येक वस्तु के लिए दोनों देशों में समान है, अर्थात वस्तु अक्ष दोनों देशों में श्रम गहन वस्तु है तथा वस्तु वाई दोनों देशों में पूंजी गहन वस्तु है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अक्ष वस्तु के लिए पूंजी श्रम अनुपात दोनों राष्ट्रों में समान है। केवल यही आशय है कि पूंजी श्रम अनुपात अक्ष वस्तु में वाई वस्तु से दोनों देशों में कम है।
10वीं मान्यता, दोनों राष्ट्रों में अपूर्ण विशिष्ट कारण पाया जाता है, अर्थात दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, इनमें से कोई भी देश अत्यंत छोटा देश नहीं है, दोनों देशों में मांग दशाएं समान हैं। इसका अर्थ यह है कि दोनों देशों का समुदाय अनाधिमान वक्र आइडेंटिकल है। अर्थव्यवस्था में वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, अर्थात दोनों देशों के उत्पादक, उपभोक्ता और व्यापारी वस्तु X और वस्तु Y की कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं। यह बात श्रम बाजार में श्रम और पूंजी की कीमत पर भी लागू होगी। साधन गहनता, फैक्टर इंटेंसिटी, दो वस्तु X और Y तथा दो साधन K और L मॉडल के अंतर्गत साधन गहनता निम्न उदाहरण से स्पष्ट है। साधन प्रचुरता, फैक्टर एबंडेंस, इसे निम्न दो रूपों में परिभाषित किया जा सकता है, भौतिक मानदंड और कीमत मानदंड। भौतिक मानदंड के अनुसार यहाँ प्रथम देश में कुल पूंजी से कुल श्रम का उत्पादन द्वितीय देश से अधिक है, अतः यहाँ प्रथम देश पूंजी प्रचुर है और द्वितीय देश श्रम प्रचुर है। यहाँ साधनों की निरपेक्ष मात्रा को न लेकर सापेक्षिक मात्रा को लिया गया है। कीमत मानदंड, यहाँ प्रथम देश की पूंजी की कीमत का श्रम की कीमत से अनुपात द्वितीय देश की तुलना में कम है, अर्थात प्रथम देश में पूंजी सस्ती है और द्वितीय देश में श्रम सस्ता है। यहाँ पर भी पूंजी और श्रम के सापेक्षिक कीमतों को लिया गया है। साधनों की प्रचुरता का भौतिक मानदंड केवल पूर्ति पक्ष को ही ध्यान में रखता है, जबकि कीमत मानदंड मांग एवं पूर्ति दोनों पक्षों को ध्यान में रखता है। यहाँ इस सिद्धांत में मांग पक्ष को प्रभावित करने वाले तत्वों को स्थिर मान लिया गया है। हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत, इस सिद्धांत को दो प्रमेयों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। एक है HO थ्योरम, जो कि व्यापार के स्वरूप को स्पष्ट करने से संबंधित है, और दूसरा है साधन समानीकरण प्रमेय, जो कि व्यापार के साधन कीमतों पर प्रभाव की व्याख्या प्रस्तुत करता है। हेक्सचर-ओहलिन प्रमेय, इस सिद्धांत की पूर्व में मानी गई मान्यताओं का अनुसरण करते हुए यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रों के बीच साधन संपन्नता तथा साधनों की कीमतों में पाए जाने वाला सापेक्षिक अंतर है। इस सिद्धांत का सत्य कथन यह है कि प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उस देश में सापेक्षिक रूप में बहुतायत में उपलब्ध तथा सस्ते साधन का अधिक प्रयोग किया जाता है, तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसके उत्पादन में सापेक्ष रूप से दुर्लभ तथा महंगे साधन का प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत का सत्य कथन है कि व्यापार के कारण विभिन्न देशों में साधनों की कीमतों में अंतर घटता जाता है। संक्षेप में, श्रम बहुल देश सापेक्षिक रूप से श्रम गहन वस्तु में विशिष्ट गुण कारण होगा और उस वस्तु का निर्यात करेगा, और सापेक्षिक वस्तु से पूंजी गहन वस्तुओं का आयात करेगा। मान्यताओं के अनुरूप देश एक जहाँ पर सापेक्षिक रूप से श्रम की मात्रा ज़्यादा है, इस कारण वहाँ श्रम सस्ता है, वह श्रम गहन वस्तु X का निर्यात करेगा, और देश दो जहाँ सापेक्षिक रूप से श्रम की तुलना में पूंजी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और पूंजी की कीमत भी कम है, वह पूंजीगत वस्तु Y का निर्यात करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार व्यापार पूर्व दो देशों में जो वस्तुओं की कीमतों में अंतर होता है वह इन देशों में साधन प्रचुरता तथा साधनों की कीमत के सापेक्षिक अंतर के कारण होता है। साधनों की कीमतों और परिणामस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में सापेक्षिक अंतर इन दोनों देशों में वस्तु तथा साधनों की कीमतों में निरपेक्ष अंतर का कारण बनता है, और यह वस्तुओं की कीमतों में निरपेक्ष अंतर व्यापार का तात्कालिक कारण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत का अध्ययन किया है। धन्यवाद।